हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के मेरे इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं आज के ब्लॉग में एक ऐसे रहस्यमय और भूतिया डरावने गांव के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो अभी राजस्थान में है। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर के अंदर है। वो गांव माना जाता है कि 84 गांव लगभग 600 घर से मिलके पूरा गांव बना हुआ था। कि 1291 में उस गांव की स्थापना पाली वाले ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। उस टाइम ही पाली वाले ब्राह्मण इतने सक्षम थे, इतने बुद्धिमान थे और इतने धनवान भी थे। उन लोगों ने ये कुलधरा नाम के गांव की स्थापना की और उस टाइम वो गांव लगभग आसपास के सभी गांवों में से सबसे सक्षम था। हर चीज़ और व्यवस्था उस गांव में उच्चतम थी। उस गांव के सभी लोग लगभग खेती और पशुपालन करते थे और उसी से ही अपना गुजारा करते थे। उस टाइम बहुत अच्छे से, जैसे कि उधर इतनी उपजाऊ ज़मीन नहीं थी, फिर भी उस गांव के लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके और उन्हें पता नहीं कैसे पता था उसी टाइम पे कि बारिश का पानी ज़मीन के ऊपर नहीं रुकता है, वो अंदर चला जाता है। तो उन लोगों ने वो उस टाइम ही बावड़ी, कुएं, हाथ से जो कुएं बनाते हैं वो सब की व्यवस्था की और ज़मीन से पानी ऊपर निकालने की पूरी व्यवस्था की और फिर खेती करनी स्टार्ट की। और ऐसे ऐसे अनाज और ऐसे ऐसे फल हो गए, जो भी कुछ है, उन सब का उत्पादन किया और अपने गांव को तरक्की पे लेके आए। उसी टाइम माना जाता है कि गांव की किस्मत चेंज होने वाली थी। एक दीवान था जिसका नाम था सालम सिंह। सालम सिंह इतना क्रूर व्यक्ति था कि उसके नज़रों में अगर कोई भी पर्सन खटक जाता था तो उसे उसी समय मरवा देता था। सालम सिंह की क्रूरता के पीछे का एक यही मेन पॉइंट था कि सालम सिंह जब छोटा था, बचपन में उसके पिता की उसके आंखों के सामने गर्दन काट दी गई थी, जिससे कि सालम सिंह इतना क्रूर बना। सालम सिंह उस गांव में आया और जब सालम सिंह उस गांव का दौरा कर रहे थे, तभी उस गांव में एक सुंदर कन्या को देखा और उसके मन में एक गलत विचार आया। तो वो यही चाहता था कि इस कन्या को उठा लूं, तो वो अपने विचार में सफल नहीं हो पाया। उसने कई प्रयास किए, उसने अपने सैनिकों को भेजा, उसने उस गांव पे आक्रमण किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर उसने एक दिन एक पत्र लिख के कुलधरा गांव के सभी लोगों को एक पत्र लिख के भेजा कि आने वाली पूर्णिमा की सुबह को इस लड़की को मेरे महल पे पहुंचा देना, तो तुम सब लोगों को मैं छोड़ दूंगा, बख्श दूंगा, तुम्हारी जान नहीं लूंगा। तो उस पत्र को पढ़ के पूरे कुलधरा गांव के लोगों ने एक मीटिंग रखी, एक बैठक रखी, जिसमें सभी 84 गांव के मुखिया शामिल हुए और उन सब ने एक फैसला लिया कि या तो अपनी बच्चियों को उस हैवान के हवाले करो और इस गांव में रुको, ठीक है, और या एक साथ मिलके उससे झगड़ा करो या उसकी सेना के साथ मुकाबला करो। सालम सिंह की सेना इतनी मजबूत थी जिसके कारण वो कुलधरा गांव के लोग उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने लास्ट एक ही निर्णय लिया कि सभी को साथ मिलके अभी इसी टाइम जो जैसा है इस गांव को छोड़ के निकल जाए। तब भी वो लोग सब एक साथ उसी फैसले पे टिके रहे और सभी लोग एक साथ उस गांव को छोड़ के चले गए।
जब उस गांव को छोड़ के जा रहे थे तभी वो उन लोगों ने उस गांव को गुस्सा खा के एक श्राप दिया था कि जैसा हम इस गांव को छोड़ के जा रहे हैं आने वाले पूरे समय में ये गांव ऐसा ही सुनसान रहेगा। इस गांव में कोई भी अगर रहने के लिए आएगा तो इस गांव में वो रुक नहीं पाएगा, ना वो अपने प्रोग्रेस कर पाएगा इस गांव में। ऐसा उन लोगों ने एक श्राप दे के गए थे। फिर उस कुछ दिन बाद जब सालम सिंह की हवेली पे वो गांव वाले उस लड़की को लेके नहीं पहुंचे तो दीवान सालम सिंह ने अपने सैनिकों को उस गांव में भेजा और छानबीन करने के लिए बोला। जब उनके सैनिक उस गांव में गए तो उनको कुछ नहीं मिला और दीवान सालम सिंह स्वयं उस गांव में जाके छानबीन की। तो उस सालम सिंह ने अपने सैनिकों से कहा कि पूरे गांव को खोदो और जांच पड़ताल करो। तो उस गांव में क्या पता वो लोग गए थे तो कुछ सोना वगैरह कुछ भी महंगे आभूषण वगैरह छुपा के गए होंगे, उसको मिला होगा। उसके बारे में अभी किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। बस इस गांव की यही कहानी थी। और उसके बाद वो उस गांव में कुछ लोग गए थे जांच पड़ताल करने के लिए, जैसे कि कुछ नेगेटिव थॉट्स या कुछ भी नेगेटिव चीज़ को कैच करने वाली मशीन को लेके गए थे चेक करने के लिए इस गांव में क्या कुछ ऐसा रहस्यमय चीज़ है या नहीं है। तो उन लोगों को भी एहसास हुआ कि इधर कुछ ना कुछ अदृश्य शक्ति है। और उस गांव में कई लोग रहने का प्रयास भी किए लेकिन उस गांव में रहना सफल नहीं हो पाया। तो उस गांव की यही कहानी थी। और अगर आप उस गांव में घूमने जाओ और आपको कुछ नया पता चले या कुछ नई जानकारी मिले तो हमें कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और कुलधरा गांव एक बार ज़रूर घूम के आइए। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे ब्लॉग को लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही रहस्यमय बातें मैं बताऊंगा आपको आगे। थैंक यू, गुड नाइट।